हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल शाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आने वाले साल में आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। ठीक है, सो कैरियर के अराउंड कैसी एनर्जी रहेगी, हम प्रोमिनेंट एनर्जी देखेंगे कि पूरे साल प्रोमिनेंट एनर्जी क्या रहेगी आपके कैरियर की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान रखना है क्योंकि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ये रीडिंग नहीं की जा रही है, तो हर चीज़ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा। अगर आप कनेक्टेड फील कर पाएँ, ड्रॉन फील करें या अलाइंड महसूस करें इस रीडिंग से, इस एनर्जी से, तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर होगी। कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, है ना, कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट होगा आपसे। अगर कुछ लोगों के लिए 100% भी रेजोनेट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 100% नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना है, ध्यान आपका इधर रहना चाहिए ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही से गाइडेंस निकाल पाए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है देन थैंक यू सो मच, और नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल। हम ऐसे ही रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए, और या आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए, है ना, जीवन जो है आपका आसान बन जाए, है ना, यही उम्मीद हम करते हैं। और चलिए देखते हैं कि क्या है, क्या आता है, कैसा रहने वाला है आने वाले साल में आपका कैरियर। 2024 में आपका कैरियर कैसा रहने वाला है। ठीक है, चलिए पूछते हैं कार्ड से। व्यूअर्स ध्यान यहाँ रखिएगा, कार्ड्स हमें बताइए हमारे जो व्यूअर्स हैं उनका कैरियर कैसा रहने वाला है 2024 में। साल 2024 में मेरे व्यूअर का कैरियर कैसा रहने वाला है। जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनका कैरियर कैसा रहने वाला है। यहाँ मैं 2 पाइल्स ले रही हूँ व्यूअर्स। इन 2 पाइल में से आप कोई एक पाइल सेलेक्ट करके उस पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 1, पाइल 2। आप नंबर के बेसिस पे पाइल को चूज़ कर सकते हैं, कलर के बेसिस पे कर सकते हैं, या अलाइनमेंट के बेसिस पे, ऊपर नीचे अलाइनमेंट की बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको और समय चाहिए है तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर आप चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने चूज़ कर लिया तो थैंक यू सो मच। हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से। ओके, सो पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके लिए पहला कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं, फिर देखते हैं कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। ओके, कार्ड्स बताइए हमें और क्या एनर्जी रहेगी, कैरियर के अराउंड क्या एनर्जी रहेगी पाइल 1 की, कैसी एनर्जी रहेगी, और कैसी एनर्जी रहने वाली है, कैसी एनर्जी रहने वाली है। ओके कार्ड्स हमें बताइए हमारे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके लिए कैरियर कैसा रहने वाला है, या कैरियर की एनर्जी कैसी रहने वाली है आने वाले साल में। 2024 में मेरे व्यूअर का कैरियर कैसा रहेगा, क्या एनर्जी है इसके अराउंड। जजमेंट, द मैजिशियन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ने ही क्लैरिफाई किया है व्यूअर्स। चलिए बताते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं कार्ड्स, और फिर आपके लिए गाइडेंस भी निकालेंगे। ठीक है, गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, पाइल 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, अच्छा एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ यहाँ पे। दी हैंग्ड मैन। ओके व्यूअर्स, देखिए मुझे क्या दिखाते हैं कार्ड्स कि साल 2024 में शुरुआती महीनों में, शुरुआत के कुछ 3 महीने मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं, देखिए पहली चीज़ तो मुझे ऐसी लगती है कि अभी फ़िलहाल आपका कैरियर बहुत सूदिंग नहीं चल रहा, बहुत अच्छा नहीं चल रहा, बहुत बढ़िया नहीं चल रहा। कैरियर आपका जो है ना, बहुत एक एक क्या बोलूँ मैं, स्टकनेस बोल सकती हूँ। एक स्टकनेस मुझे दिख रही है आपके कैरियर में, आप खुश नहीं हैं। ठीक है, आप स्टक महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी ने आपको किसी ने उल्टा लटका दिया है। ठीक है, और आप बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपका कैरियर जो है ग्रो नहीं कर रहा है, मतलब ग्रोथ नहीं दिख रही है बेसिकली आपको अपने कैरियर में। ओके, एंड आपको लगता है कि
कब चीज़ें ट्रैक पे आएंगी, कब चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, कब आपको भी ग्रोथ देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को यहाँ पे ये भी लग सकता है कि शायद आप ऊपर जाने की बजाय, मतलब ग्रोथ करने की बजाय आप उल्टा नीचे आ रहे हैं अपने कैरियर में। कुछ लोगों को ऐसा भी लग सकता है। तो जिस कारण से आप हैप्पी नहीं हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप अंदर से डिससैटिस्फाइड हैं और आप कई बार डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं आप चीज़ों को लेके। और फिर आपको ऐसा लगता है कि हे ईश्वर, अब मेरे साथ अच्छा कब होगा, मेरा कैरियर कब अच्छा होगा, कब मैं ग्रोथ देख पाऊँगा, कब मैं ग्रो कर पाऊँगा, कब मुझे उन्नति मिलेगी जीवन में, मेरे कैरियर में कब मैं आगे बढ़ूँगा, या कब मुझे जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, मुझे वो कब मिलेगा। तो एक क्वेश्चनिंग मुझे आपके अंदर दिख रही है। शुरुआत के जो महीने हैं उसमें आप खुश नहीं हैं, क्योंकि जो अटकाव अभी है वो कंटिन्यू रह रहा है आने वाले साल के शुरुआती महीनों में। ओके। और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि आप सो नहीं पाते हैं चिंता के मारे, या चिंता भी नहीं बोलूँ तो दिमाग में इतना कुछ चलता रहता है ना कि आप सो नहीं पाते, आप उठ के बेचैन होके बैठ जाते हैं, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि आपके पास अभी एक साथ बहुत सारा काम भी आ गया हो, जिस कारण से आप अपने कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एकदम से ऐसा बहुत सारी जिम्मेदारियाँ या बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा से हो गई हैं, जिसकी चिंता में आप डूबे रहते हैं और आप जो है एक फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, आप एक एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं, आप एक पुल नहीं दे पा रहे हैं, अपने एक पुश नहीं दे पा रहे हैं अपने कैरियर को। ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही ड्रेन आउट मुझे दिख रहे हैं, आप में ही ऊर्जा की कमी दिख रही है मुझे, आप में ही एंथुजियाज्म की, उत्साह की कमी दिख रही है मुझे व्यूअर्स। ओके। इसके बाद अगले 3 महीने मुझे क्या दिखता है, अगले 3 महीने आप इस चीज़ से उभरेंगे, आप इस चीज़ से बाहर आएंगे, क्योंकि ये समय आपका स्ट्रेंथ दिखा देगा, आपको कुछ सिखा देगा। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो हैंग्ड मैन आया है, ये सिर्फ इसलिए नहीं आया है कि चीज़ें अटकी हुई है, ये इसलिए भी आया है कि इंसान सीख जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या चीज़ गड़बड़ चल रही है और आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी। हो सकता है कुछ लोगों को क्लैरिटी की कमी हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं या बहुत सारे आपने चॉइसेस कर रखे हैं कि इन सारे चॉइसेस में से मैं कौन सा चुनूँ, क्या मेरे लिए है। जैसे होता है ना कि बच्चे कई बार सब्जेक्ट चूज़ करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। अगर मार्क्स अच्छा आ गया कि साइंस ले, कॉमर्स ले, क्या ले, है ना। तो आप में भी मुझे कन्फ्यूजन दिख रहा है चॉइसेस को लेके कि क्या ले, ये चूज़ करें, इसमें आगे जाएं, इसको ऑप्ट करें, है ना, बिजनेस करें, नौकरी करें, क्या करें, स्टार्टअप करें, क्या करें कुछ इस तरीके की ऊर्जा है, सरकारी नौकरी करें, क्या करें हम, है ना। और कन्फ्यूजन के कारण आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और फिर आपको लगता है कि हे भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे बताओ। तो अगर ऐसी एनर्जी है ना, तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अगर वो एनर्जी में भी है या अभी जो बताया इस एनर्जी में भी है, 2 सेट ऑफ पीपल मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो भी कोई बात नहीं है। अगर आप पहली ऊर्जा में भी है तो भी आपको क्लैरिटी मिलेगी सिचुएशन में। आपको ईश्वर द्वारा ही आपको महसूस कराया जाएगा कि आपके लिए क्या बेहतर है, आपको क्या चुनना चाहिए, आपको अगर आप में कमी है तो क्या सही करना है। और अगर आप दूसरे सिचुएशन में, तो भी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पसंद है, आपको क्लैरिटी आएगी कि अगर तीनों ऑप्शन है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला, तो आपसे क्या अलाइंड है, आपके नेचर से, आपके इंटरेस्ट से क्या अलाइंड है, कौन सा चॉइस आपके इंटरेस्ट से अलाइंड है, इस बात की क्लैरिटी आपको आएगी। तो मुझे यही दिखता है कि क्लैरिटी ज़रूर आएगी और ये आपको आपरूपी तौर पे आएगी। सिचुएशन को सोचने से, सिचुएशन को एनालाइज करने से आपको आपरूपी तौर पे ईश्वर द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा, रास्ता दिखाया जाएगा, ठीक है। जिससे कि आप, मतलब एक होता है ना कि जब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जब हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना, या मतलब कुछ ऐसा जो हमें जीवन में आगे ले जाए, तो उससे पहले क्या है, एक लाइफ में अटकाव आपको दिख सकता है। और पर वो अटकाव इसलिए नहीं होता है कि आप जो है आपकी लाइफ ग्रो ना करे, वो अटकाव इसलिए होता है कि थोड़ा थम जाओ, थोड़ा ठहर जाओ और सही से टटोलो, सही से जानो, सही से सोच के एनालाइज करके चीज़ों को, फिर जो आपके सेल्फ से अलाइंड है उसको चुन के आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये एक समय आपको दिया जाता है खुद से सवाल करके, अपने
इंटरनल सेल्फ से अलाइंड डिसीजन लेने का, अलाइंड चॉइस लेने का। हड़बड़ाहट में आपको नहीं गलत दिशा में चले जाना है, आपको समय लेके अपने आप से बात करके अपने आप को समझ के फिर कोई एक चॉइस लेनी है। अगर आप समय लेके अगर आपको ये समय दे दिया गया है और आप इसमें बहुत सोच विचार के अगर फैसला लेंगे ना, तो देखिएगा ये फैसला आपको लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस देगा। वही अगर आप तुरंत में किसी के कहने पे या हड़बड़ा के कोई डिसीजन ले लेंगे, हो सकता है शुरुआत में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखे, पर आगे आपको ग्रोथ ना दिखे, आगे आपको वो खुशी ना हो, क्योंकि आपने हड़बड़ाहट में किसी चीज़ को चुन लिया है। आपने खुद से नहीं टटोला कि वो आपको सच में अच्छा लगता है, आपके इंटरनल सेल्फ से, आपके इंटरेस्ट से सच में अलाइंड है या नहीं है। ओके, तो अब अभी आपको जो मौका मिला है उसमें आप सोच समझ के चुन रहे हैं, आप एनालाइज करके चुन रहे हैं, आप अपना दिल दिमाग लगा के इंटरनल वॉइस से चुन रहे हैं, तो ये चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस देगी। ओके व्यूअर्स, ओके, इसके अलावा जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हुए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप एक मैजिशियन की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, मैजिशियन वो है कि जब जैसा तब तैसा। ठीक है, मतलब आप में इतनी काबिलियत आ जाएगी कि अगर जहाँ पे दिमाग चलाना है आप दिमाग चला लेंगे, जहाँ पे दिल से काम लेना आप दिल से काम ले लेंगे, जहाँ पे इंतज़ार करने की ज़रूरत होगी वहाँ इंतज़ार कर लेंगे, जहाँ थोड़ा स्मार्टनेस दिखाने की ज़रूरत है आप स्मार्टनेस भी दिखा देंगे। तो सर्वगुण संपन्न आप खुद में बन जाएंगे, जिससे कि कुछ भी नामुमकिन नहीं रह पाएगा आपके लिए। और आप किसी चीज़ को फिर बहुत शिद्दत से करते हुए मुझे दिख रहे हैं, किसी चीज़ में अपना दिल झोंकते हुए मुझे दिख रहे हैं, किसी चीज़ को बहुत खुशी से, बहुत प्यार से, क्योंकि अब ये आपके इंटरनल सेल्फ से अलाइंड होगा। तो जो आपके इंटरनल सेल्फ से अलाइंड है, अगर आप उसको चुन रहे हैं अपने कैरियर के तौर पे, ठीक है, तो आप हैप्पी ही हैप्पी हैं, आप फुलफिल्ड ही फुलफिल्ड हैं। ओके, क्योंकि देखिए अगर आप आपका कोई कैरियर है, अगर मतलब कैरियर ऑब्वियसली सब चाहते हैं हो और होना भी चाहिए, ठीक है, तो आप ऑब्वियसली उस तरह के काम को करना चाहेंगे जो आपको करते हुए बड़ा मज़ा आए, जो आपको करते करते आपको एक बहुत सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, एक फुलफिलमेंट, एक लविंग फीलिंग दे, है ना। तो आप वो काम करने वाले हैं जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल जो है अपने आप में कुछ समय के लिए खोने वाले हैं, अपने काम में खोने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखता है। और आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे अपने काम को, अपने कैरियर को, आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं। ओके, द मैजिशियन मुझे यहाँ पे भी दिखाता है, मतलब ये भी दिखाता है कि आप कुछ नया शुरू कर सकते हैं, और उस नए चीज़ को जो भी आप चुनेंगे ना व्यूअर्स, सब बहुत प्यार से उसको करने वाले हैं, एकदम दिल से, क्योंकि वो आपके सोल वॉइस है, वो आपने ऐसे ही नहीं चुन लिया है, उससे चुनने में आपने काफ़ी समय लिया है, और जब आपके दिल ने हामी भरी है तभी आपने उसे चुना है और आपने शुरुआत करी है उस चीज़ में, तो आप बहुत ज़्यादा परिपूर्ण और हैप्पी और कंटेंटेड मुझे दिख रहे हैं अपने आप में। ओके, और ये चीज़ जो आप चुनेंगे, जो आप शुरू करने वाले हैं, ये चीज़ आपको निखार देगी, आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करके रख देगी। जहाँ पे अभी आप अटके हुए ना, आने वाले समय में आप लोगों को चौंका देंगे अपने कैरियर से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने होने से, कि आप क्या क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, मतलब लोग आप पे भरोसा नहीं कर रहे होंगे कि अच्छा ये इंसान ऐसा कुछ करेगा क्या, वो आप करके दिखा देंगे व्यूअर्स, ऐसा दिखता है मुझे। और जो आपने सपना देखा, जिसमें आप अपने इमोशंस डाल देंगे ना व्यूअर्स, उसको बस आप ग्रो करना चाहेंगे, उसको बस आप ग्रो करने के लिए सोचेंगे, चिंता करेंगे, उसके लिए प्लान्स बनाएंगे, और फिर आपको और कुछ किसी और चीज़ में आप मुझे इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं, बस आप अपनी ग्रोथ पे फोकस दिख रहे हैं, और फिर ऐरा गैरा नत्थु वगैरह सबको आप इग्नोर कर रहे हैं। मतलब आप अपने काम में बहुत खोते हुए मुझे दिख रहे हैं, आप अपने कैरियर के ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड दिख रहे हैं। आप बस और बस अपने ऊपर फोकस्ड होने वाले हैं, कैसे अपने कैरियर को ग्रो किया जाए उस पर फोकस्ड होने वाले हैं, और सारे डिस्ट्रैक्शंस को आप इग्नोर करने वाले हैं। ठीक है, और मुझे ये भी दिखता है व्यूअर्स कि हो सकता है आने वाले समय में आप एक से ज़्यादा जगह पे जो है आप इंडल्ज हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस को आप क्रिएट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और कोई भी चीज़ सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, पीछे कोई फंक्शन है इसलिए सॉन्ग प्ले हो रहा है।
और फिर कोई भी चीज़ जो आपका फ़ोकस हिलाए या जो आपको डाइवर्ट करे, आप हर उस चीज़ को इग्नोर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि आपका कंसर्न सिर्फ़ और सिर्फ आपका कैरियर होने वाला है। मैं अगर बात करूँ तो आफ्टर 6 महीने बाद, ठीक है, नेक्स्ट 7 to 9 मंथ्स आपका फोकस सिर्फ आपका कैरियर होने वाला है। आप उसी की चिंता करेंगे, उसी पे अपनी एनर्जी डालने वाले हैं और हर दूसरे डिस्ट्रैक्शन को आप इग्नोर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड आपका कैरियर ग्रो हो भी रहा है 7 से 9 महीने में, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हैं, बट आप और ग्रो करने का सोचेंगे और कैसे ग्रोथ ला सकें, ये आपका चिंता का विषय होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ कैसे लाई जा सके, ये आपका चिंता का विषय होगा। बट एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी, लास्ट के जो 3 महीने हैं व्यूअर्स, जिसमें मुझे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है दोनों कार्ड से, ठीक है। तो देखिए, अगर आप अपना कुछ बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, पहले मैं इनकी बात करती हूँ। तो देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि बिज़नेस में अगर आप खड़ा कर रहे हैं, आपको उसमें मेहनत करनी है, आपको डेडिकेशन दिखाना है। बट अगर मान लीजिए आप बिज़नेस के अलावा भी कोई जॉब में जा रहे हैं कुछ, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई शॉर्टकट अपना के सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है व्यूअर्स, ठीक है। किसी भी शॉर्टकट के चक्कर में मत फंसिएगा, ठीक है। किसी भी चालबाजी के तरीके में मत फंसिएगा, किसी भी चालाक तरीके में मत फंसिएगा, क्योंकि वो मुझे ऐसा दिखता है ना कि लास्ट के 3 महीनों में ना आप थोड़े लालची हो सकते हैं अपने कैरियर के ग्रोथ को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, या जो भी आप कर रहे होंगे अपने कैरियर में, उसमें आप थोड़े लालची हो सकते हैं। और आपको लगेगा कि चलो ना कुछ मतलब गलत तरीके से ही सही काम तो बन जाए मेरा, कुछ इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। और ये कंफर्म हो रही है दोबारा 7 ऑफ पेंटिकल्स से, ठीक है। तो एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी व्यूअर्स कि आपने जो चुना है आने वाले समय में, वो बहुत सोच समझ के चुना है, काफ़ी लर्निंग के बाद चुना है। तो इसको ना व्यर्थ मत जाने दीजिएगा शॉर्टकट के चक्कर में, या कम समय लगाने के चक्कर में, या कम समय लगे इस चक्कर में, ठीक है। किसी और का नुकसान मत कीजिएगा, किसी और को मत छलिएगा, ठीक है, वरना ये ऐसी चीज़ें ना ज़्यादा दिन टिकती नहीं हैं। अगर छल कपट से आप कुछ हासिल करेंगे, वो तुरंत में आपको सक्सेस ज़रूर दिखा देगी, ठीक है, पर लॉन्ग टर्म में या तो आपकी डिसरिस्पेक्ट होगी, या तो आप खुद की नज़रों में गिर जाएंगे, या लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे, या खुद का ही बड़ा नुकसान कर बैठेंगे। तो इस चीज़ से बचिएगा व्यूअर्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आप थोड़े लालची हो रहे हैं, और लालची होने के चक्कर में आप कहीं किसी और को छलने के चक्कर में आप खुद ही ना खुद का नुकसान कर दें। तो थोड़ा इस लालच को ज़्यादा मत बढ़ने दीजिएगा। लालच बुरी बात यहाँ पे मैं इसलिए बोल रही हूँ ना, आप मेहनत से हासिल कीजिए। आप ग्रो करना चाहते हैं, अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ है, पर ग्रोथ किसी का नुकसान करके, किसी को बेवकूफ़ बना के, किसी को चालबाजी से अपनी तरफ करके, या सही बिना सही तरीके से लिया गया सक्सेस टिकेगा नहीं आपका, ठीक है। और जो मुझे आप करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जो आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, अपने एक कोई शॉर्टकट रास्ता या कुछ ऐसा गलत करते हुए मुझे दिख रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस एनर्जी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, ठीक है। अपने लालच को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। ये एज अ गाइडेंस समझिए आपके अगले साल के लास्ट 3 महीने के लिए, ठीक है, 10th से लेकर 12th महीने तक, ठीक है। तो ये गाइडेंस समझिए, क्योंकि आप देखिए, जब इंसान मेहनत में लग जाता है और चीज़ें करने लगता है, वो ट्रैक पे आ जाती है ना, तो वो अपने एम्पायर को या अपने काम को ग्रो करने के लिए बिल्कुल कभी कभी चालाकी से भी बढ़कर लालची हो जाता है। तो लालची नहीं बनना है, मेहनत करना है। दिमाग जो आप इसमें लगाएंगे ना, लालच में, लोगों को ठगने में, ज़रूरी नहीं है आप लोगों को ठगे, ठीक है, बट जो कार्ड मुझे एनर्जी दिखा रहे, मैं वो बोल रही हूँ कि किसी और को बेवकूफ़ बनाने में या कुछ और। तो वो दिमाग आप एक सही तरीके से प्लान करने में लगाइए। आप सही तरीके से प्लानिंग करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ग्रो करेंगे, ठीक है। और यही अगर आप शॉर्टकट में दिमाग लगाएंगे कि कैसे काम जल्दी चल जाए या निकल जाए या हो जाए, शॉर्टकट वाला जो सक्सेस है वो शॉर्टकट वाला ही सक्सेस रहेगा, टेम्प्रेरी ही रहेगा, कुछ क्षण का ही रहेगा। तो ये जो दिमाग है, इसको सही दिशा में लगाइए, ठीक है, सही तरीके से प्लान करने के लिए लगाइए, सही रास्ते पर चल के मंजिल को हासिल करने में लगाइए, ठीक है व्यूअर्स। चलिए एक कार्ड यहाँ से भी निकालते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के लिए आने वाला साल उनके कैरियर के लिए कैसा रहेगा।
हमारे पाइल वन के व्यूअर्स के लिए आने वाला साल उनके कैरियर के लिए कैसा रहेगा। देखिए व्यूअर्स, मुझे ऐसा लगता है ना कि आप आने वाले समय में इतने स्किलफुल हो जाएंगे ना कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप आसानी से लोगों को अपनी बातों में ले सकते हैं। तो इस चीज़ का मिसयूज़ मत कीजिएगा व्यूअर्स, ठीक है। देखिए कार्ड आया है राइपनेस। देखिए राइपनेस, अच्छा एक कार्ड और निकालते हैं, ठीक है। कार्ड समय बताइए हमारे पाइल वन के व्यूअर्स का कैरियर कैसा रहने वाला है आने वाले साल में। देखिए जैसे मैंने आपको बोला ना व्यूअर्स कि आपको सक्सेस मिलेगा, सक्सेस मिलना शुरू होगा आने वाले साल में, ठीक है। आप वो जैसा जो चार्म चाहते थे ना, जो काम अपने कैरियर में जो चार्म चाहते थे, जो हैप्पीनेस चाहते थे, वो आपको मिलना शुरू होगा। बट मैं अगेन यही बोलूँगी कि अगर आप ये जो एनर्जी आई है ना 7 ऑफ सॉर्ड्स की, इसमें अगर फंस गए ना तो आप खुद ही गिल्ट में मर जाएंगे। तो बेहतर है आप ऐसा कुछ ना करें, ठीक है। बेहतर है आप इस दिमाग को सही दिशा में, सही तरीके से प्लान करने में यूज़ कीजिए, क्योंकि कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप सही दिशा में प्लान करेंगे ना तो ये चीज़ आप में काबिलियत बहुत है, तो ये चीज़ सही दिशा में भी वर्कआउट कर जाएगी। बस आपको डायरेक्शन चुनना है, सही और गलत, है ना, कि मुझे एक सही तरीके से आगे बढ़ना है या छल कपट करके जल्दी आगे बढ़ने के होड़ में लग जाना है, जो बस टेम्प्रेरी सक्सेस होगा, उसके बाद फिर आपका नुकसान ही होगा, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसा होता ही है कि अगर आप किसी और का नुकसान करेंगे तो आपका नुकसान हो ही जाता है, ठीक है। एक कार्ड मैं यहाँ से निकालूंगी आपके गाइडेंस के लिए, ठीक है। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल वन के लिए क्या गाइडेंस है, हमारे पाइल वन के कैरियर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, हमारे पाइल वन के व्यूअर्स के कैरियर के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कार्ड्स हमें बताइए पाइल वन के व्यूअर्स के कैरियर का गाइडेंस क्या है। एस ऑफ समर, एस ऑफ समर, ओके। रुक जाइए, एक कार्ड मैं और निकालना चाहती हूँ यहाँ से। चलो दोनों निकालते हैं, ठीक है। ओके देखिए पहला कार्ड आया है एस ऑफ समर का। एस ऑफ समर क्या बात कर रहा है, जैसे मैंने बोला ना कि नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला जो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस देने वाला है, ठीक है। या फिर कुछ पुराना जो नहीं चल रहा था वो अचानक से आपका एक फ्रेश एनर्जी के साथ शुरू हो जाए। और यहाँ पे मुझे दिखता है कि आपको आपका हार्ट चक्र है, या आप बहुत ज़्यादा खुश महसूस करने वाले हैं आने वाले साल में अपने कैरियर को लेके, ठीक है। ये मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा मुझे देखिए आपका इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होगा आने वाले समय में आपके काम को लेके, ठीक है। अगर आप कुछ गलत करेंगे आपको पता चल जाएगा ये मुझे नहीं करना है, क्या सही तरीका है या क्या सही चीज़ है। तो थोड़ा इंट्यूशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होगा, क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं रहेगा, तो थोड़ा इंट्यूशन भी आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिख रहा है। इसके अलावा मुझे 8 ऑफ ऑटम का कार्ड दिख रहा है, जो मुझे बताता है कि ऑब्वियसली जैसे अभी आपका जो फेस चल रहा है ना, वो आपको बहुत चीज़ ढूंढने पे मजबूर कर रहा है, बहुत चीज़ जानने पे या रिसर्च करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आपको और ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। प्रोसीड करने से पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, हर जितनी जगह से आप ले सकते हैं, जितना जानकारी रिसर्च आप कर सकते हैं उतनी जानकारी इकट्ठा कीजिए उस काम के लिए जो आप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे अपने आप को जो भी आप नया शुरू करना चाहते हैं, जिस भी चीज़ में आप अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं ना, उस चीज़ के बारे में एजुकेशन आपको ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में आप बहुत अच्छे चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपने कैरियर में, भले बिज़नेस है या जॉब है, आप अच्छी चीज़ों को, अच्छे प्रोजेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले आपको खुद को एजुकेट करना है, उससे पहले आपको बहुत रिसर्च करना है, ठीक है। तो रिसर्च एंड एजुकेट योरसेल्फ, ये गाइडेंस है आपके लिए। और 5 ऑफ ऑटम का कार्ड है, जो मुझे बोलता है कि अगर आपको लोगों से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, असिस्टेंस अगर चाहिए है आपको, तो रीच आउट कीजिए, लोगों को अप्रोच कीजिए, सीखिए उनसे, ठीक है। ख़ासतौर से सीखने के लिए बोला जा रहा है कि जो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान है, जो आपसे ज़्यादा काबिल है, उन लोगों से सीखिए, उनको रीच आउट करके उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे सीखिए, उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है। और कभी कभी आप हो सकता है थोड़ा चैलेंजिंग महसूस करें जो प्रोसेस है उसमें। तो जब आप चैलेंजिंग महसूस करें ना व्यूअर्स, जैसे मान लीजिए मुझे लगता है ना कि लास्ट वाला महीना जो है ना, जहाँ पे आप सोचें कि
कि कहीं थोड़ा बहुत सही उतना नहीं हो पा रहा है चीज़, इस कारण से आप कुछ गलत रास्ता अपनाने की सोचें, तो उस समय में जो आपको लगता है कि जो उस फील्ड का ज्ञानी है या जो उस फील्ड में बहुत अच्छा है, आप उसको रीच आउट करके उनसे हेल्प लीजिए, उनसे ज्ञान लीजिए, उनसे कैसे सिचुएशन से बाहर निकला जाए उसकी सलाह लीजिए, ठीक है। या अगर फाइनेंसेस में भी आपको गाइडेंस चाहिए है तो आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप लोगों से जो आपको सिखा सके, जो उस ओहदे पे हों, जो वेल नोन है उस चीज़ से, उनसे आप एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। हर किसी से मत पूछिएगा, उन्हीं से पूछिएगा जो उस फील्ड में उस फील्ड के दिग्गज हैं या बेहतर जानते हैं, बेहतर जानकारी रखते हैं या उसमें फ्लरिश कर रहे हैं या जिनको ज्ञान है इन चीज़ों का, ठीक है। थोड़ा बहुत आप चैलेंजेस फेस कर सकते हैं, तो इस केस में आप लोगों से पूछ के गाइडेंस लेके आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। पर गलत तरीका मत अपनाइएगा, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, लास्ट के 3 महीने बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप ग्रो करना चाहेंगे ना, तो आपको लगेगा कि ग्रोथ रुक क्यों गई है, ये है बस कि ग्रोथ रुक क्यों गई है और क्यों नहीं ग्रोथ मिल रही है एकदम से, तो थोड़ा पॉज दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा ग्रोथ रुक जाएगा लास्ट के 3 महीने में, तो उसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, उस समय आप गाइडेंस लीजिए। आपसे बेहतर लोग जो हैं, जो गाइड कर सकते हैं, जो गाइडेंस के लिए हैं, प्रोफेशनल लोगों को भी आप अप्रोच कर सकते हैं, या आपके जान पहचान में कोई है जो बहुत जानकारी रखता है या जो आपको गाइड कर सकता है सही तरीके से, उनको अप्रोच करें, ठीक है। सो पाइल 1 आपके लिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगी 2024 में आपके करियर को लेके। आप कुछ नई शुरुआत ज़रूर करेंगे और उस पर मेहनत भी बहुत करेंगे, और बाकी हर चीज़ को इग्नोर करके, हर दूसरी चीज़ को इग्नोर करके आप मेहनत करने पे लगे रहेंगे। बट थोड़ा मुझे दिखता है कि अगर थोड़ी ग्रोथ तुरंत ना हुई तो आप थोड़े लालची हो सकते हैं, बट गलत रास्ते पर मत जाइएगा, सही रास्ते को ही ऑप्ट करके आगे बढ़िएगा और अपना हार्ट ओपन रखिए। हार्ट ओपन रखेंगे, आप खुश रहेंगे तो आसानी से इस शुरुआत के महीने जो थोड़े नेगेटिव है वहाँ से निकलेंगे, क्योंकि आप अपना हार्ट ओपन रखेंगे तो उस चीज़ को करने के लिए आप अपने आप को रेडी रखेंगे, उस चीज़ को ओपन आर्म से आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ आप यही चाहते हैं, और उस चीज़ में अच्छी ऊर्जा डालेंगे जिससे वो फ्लरिश करेगा। और उसमें जाने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए थोड़ा और रिसर्च कीजिए, एजुकेट कीजिए, बहुत सारा रिसर्च कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए, ताकि आप एक्सेलेंट चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकें। और अगर थोड़ा चैलेंजिंग टाइम आता है साल के अंत में, लास्ट 3 महीनों में एकदम से ग्रोथ नहीं दिखती है, तो लोगों जो स्मार्ट पीपल है, जो गाइड कर सकते हैं, जो आपसे जानकारी में आपसे ज़्यादा जानते हैं, है ना, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, है ना। मतलब ऐरे गहरे नथु खैरे से नहीं पूछना है ठीक है, उनसे जो है आप गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। लोगों से आप रीच आउट कर सकते हैं अपने असिस्टेंस के लिए, ठीक है। थोड़ा चैलेंजिंग आपको लग सकता है, बट यू विल ओवरकम दिस। सो या पाइल 1, शुरुआत में आपको सक्सेस तो मिल जाएगी। आपको सक्सेस ये ज़रूर मिलेगी कि आप जो चाह रहे थे, आप जो जवाब चाह रहे थे, जो सिचुएशन में आगे बढ़ना चाह रहे थे, वो चैलेंजिंग टाइम, ये मोटा वाला, ये बड़ा वाला चैलेंज, मोटा वाला इन द सेंस कि ये जो स्टकनेस अभी लग रही है ना कि कब बढ़ेगा, कब चेंज आएगा, कब ये क्लैरिटी मिलेगी, वो प्रमुख बदलाव तो आ जाएगा, क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आप जो करने के लिए बने हैं आप वो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ऐसा है, क्योंकि कार्ड ही है किंग ऑफ कप्स, जो अल्टीमेट आपके लिए बना है, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस देता है, आप वो करना शुरू कर देंगे व्यूअर्स। तो या अच्छी रीडिंग है, थोड़ा बहुत मैनेज इधर उधर है वो हो जाएगा। सो या बी पॉजिटिव एंड या फॉलो द गाइडेंस। अगर आपसे मैच करे, आपको अच्छी लगे, तो आप बाद में मुझे बता सकते हैं इस वीडियो पे आके कमेंट में, और लेट मी नो कितना मैच करता है, कितना मैच नहीं करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल अगर नहीं किया है, और कर दिया है देन थैंक यू सो मच। सो और अगर आपको लगता है ये रीडिंग और किसी की हेल्प कर सकती है देन डू शेयर देम, है ना। और या आज के लिए पाइल 1 आपके लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। सो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ करा है, चलिए देखते हैं, 1 सेकेंड। सो पाइल 2, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ करा है, आपके लिए पहला कार्ड क्या आया है? आपका कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताते हैं।
कार्ड समय बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए 2024 आने वाला साल उनके कैरियर के लिए कैसा रहेगा, कैसा रहने वाला है उनके कैरियर के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, कैसा रहने वाला है इनके कैरियर के लिए। द लवर्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ से भी कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए आने वाला साल जो है उनके कैरियर के लिए कैसा रहेगा। हमारे पाइल 2 के लिए कैरियर कैसा रहने वाला है आने वाले साल में। 2 कार्ड अपने आप आ गए। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, 1 सेकेंड प्योर, हाँ, जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, एक कार्ड मैं और क्लैरिफाई करना चाह रही हूँ। ओके, किंग ऑफ वैंड्स। देखिए, तो मुझे ये दिखता है कि साल की शुरुआत में ही आप बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके किसी डिसीजन से या कुछ लोगों को यहाँ पे कोई न्याय मिल सकता है आपके पक्ष में, ठीक है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप इतना ज़्यादा मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल आप स्टेबल हो जाएं अपनी लाइफ में। इतना मनी आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं जो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकती हैं, आपको लाइफ में बिल्कुल स्टेबल कर सकती है। जैसे हम चाहते हैं ना कि एक ऐसी लाइफ जहाँ पे हमारे पास इतना पैसा हो कि हम अपनी लाइफ आराम से गुजार सकते हैं। तो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ ज़रूर आएगा जो आपको इस ऊर्जा तक पहुँचाए, ठीक है, जो आपके लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल कर दे। ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है आने वाले साल में, साल के शुरुआत के 3 महीनों में। ओके, तो आप कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे, कुछ बदलाव करेंगे, या कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, या कुछ बदलाव ला रहे हैं, या कुछ नया शुरू कर रहे हैं, या कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं किसी एक चीज़ की तरफ अपने लिए। आपको ऐसा कोई न्याय मिल रहा है जिस कारण से आप ये जो है ये अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस कारण से आपका फाइनेंसिस जो है आपका इतना अच्छा हो जाए कि आप एकदम स्टेबिलिटी के साथ लाइफ बिता सकें, एकदम संपूर्णता वाली लाइफ बिता सकें, परिपूर्णता, पैसों से भरे पूरे वाली, बोलते हैं ना पैसों से भरपूर है ये, वैसी ज़िंदगी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आने वाले साल के पहले 3 महीने में। नेक्स्ट 3 मंथ भी मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि आपका क्वीन ऑफ कप्स आया है, ठीक है, मतलब आपकी जो मेहनत होगी ना विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपका मेहनत आपके काम पे आपको फल देगा, ठीक है, मीठा फल बोलते हैं ना, मीठा फल मिलेगा आपको आपकी मेहनत का। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप टीम वर्क करेंगे, ठीक है, लोगों को भी गाइडेंस दे सकते हैं, है ना। यहाँ पे या तो आप अपना ऐसा कुछ काम करेंगे जहाँ पे आप लोगों को लीड कर रहे हैं, या फिर आप ऐसा कुछ शुरू करेंगे जहाँ पे आप लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, पर आप ऐसा कुछ तो ज़रूर करेंगे जहाँ पे आपको एक ज्ञान देने का मौका मिल रहा है, भले आपके जो आपके नीचे जो हैं उनको, या फिर आपके टीम मेंबर्स को, या फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको। और ये चीज़ आप बहुत पसंद करेंगे, आप इस चीज़ को बहुत प्यार, मतलब बहुत लविंग एनर्जी मुझे दिख रही है आपके कैरियर के 3 से 6 महीने में, कि एक बहुत लविंग एनर्जी क्रिएट हो रही है, एक बहुत इमोशन टच आपका क्रिएट हो रहा है आपके काम से, आप बहुत जुड़ाव महसूस करने वाले हैं अपने काम से, बहुत दिल लगा के अपने काम को करने वाले हैं, और उसका मीठा फल भी आपको मिल रहा है। ओके, यस। पर हो सकता है कभी कभी ज़्यादा काम करना पड़े तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाए आप ओवर वर्क करने के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो बट ये आप जो भी आप काम करेंगे ना, आपका कैरियर मुझे 3 से 6 महीने में बहुत फ्रूटफुल दिख रहा है, ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी हार्डवर्क के साथ फ्रूटफुल नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें
7 से लेकर 9 महीने में। तो सबसे अबंडेंट एनर्जी मुझे दिख रही है 7 से 9 महीने के बीच। आप इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं, आप इतना ज़्यादा अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने वाले हैं, या फिर आप इतना ज़्यादा अपने काम से कनेक्टेड महसूस करने वाले हैं कि आपको और कुछ दिखेगा ही नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि आपका कैरियर बहुत अच्छा, बहुत बहुत प्यारा और बहुत पॉजिटिव हो गया है। आप अपने आप में ऐसा महसूस करेंगे कि आपका कैरियर जो है या आप जो भी काम करते हैं वो ऐसा है कि आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में इतने खुश हैं, इतने मस्त हैं कि अब आप और कहीं अपना ध्यान आप सोच ही नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में और कुछ आएगा ही नहीं। आपको अपने काम से इतना प्यार होता हुआ मुझे दिख रहा है, और आपकी तरफ मुझे बहुत अच्छी, मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छे लोग आपसे जुड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय में कुछ लोग जो हैं अपने वर्क के थ्रू अपने लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, या अपने लव इंटरेस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मतलब लव भी अट्रैक्ट हो सकता है इस समय में आपकी लाइफ में, ठीक है। या फिर आपके काम में आप बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स, बहुत ऐसे लोग जो आपके एनर्जी से कनेक्टेड हों, जो मतलब आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर जाएं, ठीक है। आप होता ना सेम एनर्जी, सेम ऑरा वाले लोग जो आपको बेस्ट तरीके से समझ सकें, ओके, और एट द सेम टाइम आपके लिए एक एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी ला सकें, आपके ग्रोथ के लिए, आपके फुलफिलमेंट के लिए, ओके। तो ऐसा मुझे दिखता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी, या कुछ लोगों, अगर आप जॉब में होंगे तो आपको प्रमोशन, मतलब कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ, ठीक है। और या फिर आप अपने काम से इतने ज़्यादा जुड़ जाएंगे ना कि आप अपने आप सक्सेस बहुत अट्रैक्ट करने लगेंगे, आपको अपने काम से ही प्यार होने वाला है तो आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे, और उसी ऊर्जा के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो आपको आगे बढ़ाए, ठीक है, आपका साथ दे। ये इन्वायरमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है कि अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन नहीं है तो आसपास के इन्वायरमेंट इतना लविंग हो जाएगा कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगें, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लास्ट कार्ड आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप एंड किंग ऑफ वैंड्स, जो मुझे दिखाता है ना कि हो सकता है लास्ट के 3 महीने में, 10 से लेके 12वें महीने में आप अपने कैरियर को लेके कोई डिसीजन लेना चाहें, ठीक है, और वो आपको ना मिले, उसमें आपको ना मिल जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है ना कि आप कुछ और कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के तत्पर हैं लास्ट 3 महीनों में, बट जिस चीज़ को आप बहुत इच्छा से, मतलब अपने कैरियर में ही जिस चीज़ को आप चाहेंगे करना, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। किसी एक पार्ट को लेके, किसी एक एस्पेक्ट को लेके, वो चीज़ करने के लिए आप जिस भी पर्सन को अप्रोच करें, या जो भी आप चाहेंगे कि एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट करे, तो वो सपोर्ट मुझे मिलता हुआ नहीं दिख रहा है लास्ट के 3 महीनों में, ठीक है। सो लास्ट के 3 महीने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं दिख रहे हैं आपके लिए। आपको हो सकता है लोगों से इग्नोरेंस मिले आपके काम के लिए, हो सकता है आपको लास्ट के 3 महीने आपको लोगों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना मिले, या लोगों की तरफ से बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट ना मिले, या पॉजिटिव फीडबैक ना मिले, या जो एटमॉस्फेयर होगा आसपास का वो बहुत सूदिंग या लविंग या सपोर्टिंग नहीं हो, बहुत पॉजिटिव नहीं हो, ठीक है। ये दिख रहा है मुझे लास्ट के 3 महीनों में, ठीक है। वरना पूरा साल आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतर है। बट आपको बोला जा रहा है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, ठीक है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, आपको निराश नहीं होना है। थोड़ा समय लीजिएगा,
सही से चीज़ों को सोचने के लिए, बट ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा और ख़ुद पे भरोसा रखिएगा, ठीक है। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हैं, ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, तो पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे कुछ समय बाद, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस, हैप्पी चेंजेस आ जाएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का आने वाले साल में, ये जो लास्ट वाले महीने ना, हो सकता है उनका रिलेशन में उनको जो है हर्ट मिले या इग्नोरेंस मिले, जिस कारण से ये आपके काम पे असर डाले, ठीक है, ऐसा है। तो वो चीज़ आने वाले समय में चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाद वाले कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव आए हैं, 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स, जो मुझे दिखाता है कि थोड़े समय बाद ये आप हैप्पीली सेटिस्फाइड भी हो जाएंगे ये हार्ट ब्रेक के बाद। तो भले आपके काम में ये एनर्जी डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट वे में हो, कि मान लीजिए आप खुद के रिलेशन में हर्ट है और ये एनर्जी आप रिफ्लेक्ट हो रही है आपके काम में, कि आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप काम में सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, या आप खुद में चिढ़े हुए हैं, तो आपको वर्क प्लेस जो है अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसा होता भी है तो कुछ समय बाद कार्ड्स ऐसे आए हैं कि कुछ समय बाद ये एनर्जी पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगी और आप मतलब हैप्पीली सेटिस्फाइड होंगे, बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो मुझे दिखता है ना कि कुछ टाइम बाद ही आप मैरिज कर सकते हैं किसी व्यक्ति से, आपके पसंद के व्यक्ति से, ठीक है, आपके इंटरेस्ट के व्यक्ति से, जिसमें आप लिटरली इंटरेस्टेड हैं, उस व्यक्ति से आप, जो आपको खुश करता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपको हैप्पीली कंप्लीट फुलफिल्ड महसूस कराता है। कुछ समय बाद आप उस व्यक्ति के साथ इंगेज हो सकते हैं या शादी भी कर सकते हैं। और अगर रिलेशन के रिगार्डिंग की एनर्जी नहीं है ये इनडायरेक्ट वे में, तो डायरेक्ट वे में सही बताऊं तो ये एनर्जी आपकी हटेगी और आगे समय में आप बहुत कुछ हैप्पी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये एनर्जी चेंज होके हैप्पी एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। बट आपको थोड़ा पॉज लेने की ज़रूरत पड़ेगी बीच में, ओके। और ख़ुद पे बिलीव रखिएगा, ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा। चलिए कुछ यहाँ से भी निकाल लेते हैं ओशो ज़ेन से। कार्ड्स हमें बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए आने वाला साल उनके कैरियर के लिए कैसा रहेगा। ओके, जैसे मैंने बोला है व्यूअर्स, ये पूरा साल बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कंप्लीशन मिल रहा है। जैसे मैंने बोला ना कि लाइफ की स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाए, ऐसा मौका आएगा, तो वो कंप्लीशन मुझे दिखता है आपके कैरियर में। जो अधूरापन है वो कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है और इसकी शुरुआत साल के शुरू में ही हो जाएगी, शुरू के 3 महीनों में। और आप एक रिलैक्सिंग एनर्जी में चले जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि जो आप करना चाह रहे थे वो सेट हो गया, इस बात का सुकून मुझे आपके अंदर दिखता है, ठीक है। चलिए कुछ गाइडेंस मैंने पहले भी बता दिया है और कुछ गाइडेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। कार्ड्स बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के लिए आने वाला साल जो है उनके कैरियर के लिए गाइडेंस बताइए। उनके कैरियर के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है आने वाले साल के लिए। मैं पाइल 2 के कैरियर के रिगार्डिंग आने वाला साल जो है उसके लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। द मून, अरे इतने सारे कार्ड्स नहीं गिरने हैं। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स को। क्या हो गया, अटक क्यों गए हो। द मैजिशियन, पता नहीं मुझे ना फील हो रहा था यही, मतलब ये कार्ड आ सकता है। जब ये गिरा मुझे लगा मैजिशियन आया है। द मैजिशियन, देखिए व्यूअर्स आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए गाइडेंस है ओके, ये जो लास्ट के 3 महीने ना उनके लिए कहीं गाइडेंस आया है कि उस समय आपको अपने गट फीलिंग पे भरोसा रखना है, ठीक है। आपको चिंताओं को लेट गो करना है, डर को लेट गो करना है, ठीक है। सिचुएशन की सच्चाई को देखने की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट के महीने में, ठीक है। सिचुएशन की सच्चाई को देखने की ज़रूरत पड़ेगी लास्ट के महीने में। जैसे मैंने बोला ना व्यूअर, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं लास्ट के 3 महीने में, क्योंकि एनर्जी कुछ ऐसी क्रिएट हो रही है जहाँ पे आप हार्ट ब्रोकन मुझे दिख रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। अपने ही गम में डूब जाना, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, पर ऐसा कीजिएगा मत, ठीक है।
ये सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करेगी, ऐसा भी मुझे कार्ड बोल रहा है। बट चिंता को दूर करने के लिए बोल रहा है कार्ड, डर को दूर करने के लिए बोल रहा है। सिचुएशन की ट्रुथ को जानिएगा, सिचुएशन की ट्रुथ को समझिएगा। अगर कोई आपके ऑफ़र को ना स्वीकार करे बिजनेस में या रियल लाइफ में, रियल लाइफ इन द सेंस लव लाइफ ठीक है तो सॉरी, तो चिंता को उड़ा दीजिए हवा में, और क्या, यही बोल रहा है कार्ड, डू नॉट वरी। और दूसरा कार्ड आया है मैजिशियन। मैजिशियन फिर मुझे बताता है कि अपनी क्षमताओं पे भरोसा रखो भैया, कुछ समय गड़बड़ हुआ है तो पॉज लो और सोचो, सच्चाई देखो, समय लो, और आने वाला समय फिर से पॉजिटिव होने वाला है। चिंता मत कीजिए, फिर से पॉजिटिव होगा, पॉजिटिवली ओवरवेलमिंग समझ लीजिए, ठीक है। अगर आपको शादी ब्याह हो रहा है तो भी आप खुश हैं, अगर शादी ब्याह नहीं भी हो रहा है तो काम में कुछ ऐसा होगा जो आपको स्टेबिलिटी, जो आप चाह रहे हैं ना, वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी, वो स्टेबिलिटी आपकी कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। उस बात का सुकून, उस बात का विश फुलफिलमेंट, वो विश फुलफिलमेंट, उस बात की हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस फिर से आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपनी काबिलियत पे, अपनी आत्मशक्ति पे भी भरोसा रखना है, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ का चार्ज फिर भी रखिएगा अपने हाथ में। अगर लास्ट में चीज़ें वर्कआउट नहीं करी कुछ टाइम के लिए तो भी चार्ज अपने हाथ में रखना है, ठीक है, किसी को नहीं देना है ना। इमोशनल होके टूट के किसी, जब होता है ना कई बार हम टूट जाते हैं, हम बस दूसरों की बातों में आने लगते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको भरोसा अपने ऊपर रखना है, अपना लाइफ का चार्ज, अपने लाइफ का पावर अपने हाथ में रखिएगा, गलती से किसी और को मत दे दीजिएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं, अपनी शक्ति पे, अपनी आत्मशक्ति पे भरोसा रखते हैं, खुद के ऊपर फर्म बिलीव अगर आपका है तो नामुमकिन भी मुमकिन होगा आपके लिए, यही बोल रहे हैं कार्ड। आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, इतना भी नहीं, पर जो सक्सेस आप चाहते हैं आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं व्यूअर्स, ठीक है। तो यू नीड टू बिलीव, you need to have a firm belief on yourself, your inner strength, your existence, your power। आपको अपने पावर पे, अपने क्षमता पे अटूट विश्वास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कमज़ोर हैं तो अपने ईश्वर पे अटूट विश्वास होना चाहिए। अगर आपको अटूट विश्वास अपने ईश्वर पे है तो वो ईश्वर आपको वो क्षमता दे देगा जिससे आप अपने ऊपर अटूट विश्वास करने लगे, ठीक है। और फिर आप चमकने वाले हैं, थोड़ा समय लगेगा पर आप चमकेंगे तो ज़रूर, है ना। शाइन तो आप करेंगे, मैजिशियन बन रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ा बहुत डामाडोल होता है वो चलता है, मैजिशियन के एनर्जी में ही आना है आखिरकार, है ना। सो अल्टीमेटली आप बहुत काबिल होने वाले हैं। पहले भी मैजिशियन आया था, बाद में भी मैजिशियन आया है, और ये मैजिशियन मुझे आपको खुद पे भरोसा करने को ज़्यादा बोल रहा है, ठीक है। तभी तो ये आएगा कंप्लीशन, हैप्पी एंडिंग नहीं, हैप्पी कंप्लीशन बोलिए। कंप्लीशन इन द सेंस एंडिंग वाला कंप्लीशन नहीं, कंप्लीशन इन द सेंस कि आप खुद में बहुत कंप्लीट हो जाएंगे। आप आगे की लाइफ आपकी स्टेबल हो जाएगी पूरी तरीके से। जो अधूरापन है कुछ चीज़ों में लेके वो ख़त्म हो जाएगा। या पाइल टू थोड़ा इमोशंस कभी हावी हो सकते हैं लास्ट में, उसको बैलेंस कर लीजिएगा, जो गाइडेंस है उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो या पाइल टू ये है आपकी रीडिंग, आपसे रेजोनेट करे आगे जाके तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आके इस वीडियो पे, ठीक है। और अगर आपको अभी से दिखता है, लगता है तो अभी बता दीजिए कितना % रेजोनेट हुआ है। और या आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया देन थैंक यू सो मच, नहीं किया देन डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। हम ऐसी रीडिंग लाते रहते हैं आपकी मदद करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ओके। और अगर आपको लगता है ये किसी से शेयर किया जा सकता है देन डू शेयर ऑल्सो, ओके। सो अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां मोर लिख के आता है आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मेरा कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप मेल, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। और अगर आप मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं वो ज़्यादा बेहतर है रादर देन मेल करना, क्योंकि मेल मैं बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक नहीं करती हूँ। मेल भी कर सकते हैं पर हो सकता है कि थोड़ा रिस्पॉन्स करने में डिले हो जाए, तो डिले नहीं चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ओके। सो या अगर आप पर्सनल पे रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो ओके पाइल टू यस। एक चीज़ मैं बोलूँगी, अगर जब आप थोड़े अच्छा महसूस ना करें ना, आप वाइट कलर के फ्लावर्स रख सकते हैं, वो आपको सूदनेस देंगे, ठीक है, मेंटल सूदनेस दे सकते हैं।
सो दैट्स इट पाइल 2 आज आपके लिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। अच्छा एक चीज़ और, जो 7 से 9 महीने ना वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपके लिए। एंजल्स की कृपा, ईश्वर की कृपा बहुत ज़्यादा होगी आपके ऊपर। तो आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उस समय में आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने लिए स्ट्रेंथ भी। सो दैट्स ऑल, बाय टू, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।